आज की इस क्लास में आज का हमारा प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न कक्षा 9वीं विषय हिंदी का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको मैं इस प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए एक बार हम हमारे प्रश्न के आंसर को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो एक बार फिर से पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो हमारा प्रश्न का आंसर है, बाढ़ के तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं और पक्षियों को डूबते गिराते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। और बाढ़ के प्रवाह के कारण उनके प्राणी मर रहे थे और जन धन की अपार हानि हो रही थी, इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो हमने इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, बाढ़ के तेज गति से आते घरों, आदमियों, पशुओं, पक्षियों को डूबते गिराते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यानी कि देखिए, जैसे ही बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में बहुत सारे प्राणी, मनुष्य डूबते हैं, पशु पक्षी डूब जाते हैं उसमें, और घर होते हैं वो भी डूब जाते हैं। आप सभी को पता है, सभी ने देखा है कि जब बाढ़ आती है तो कितना हमें नुकसान होता है बाढ़ से। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे मनुष्य, आदमी, सभी की मृत्यु हो जाती है, डूब जाते हैं। पशु पक्षी होते हैं वो भी डूब जाते हैं, और जो हमारे घर होते हैं वो गिर जाते हैं, सब जगह पानी भर जाता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे जल धन की हानि भी होती है, उसमें हमारी फसल नष्ट हो जाती है, हमारे घर में जितने भी वस्तुएं होती है हमारी सब पानी में बह जाती हैं। तो बहुत अधिक हमें नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे बाढ़ के जो पानी है इसमें अनेक हमें नुकसान मिलता है। हमारे जो पशु पक्षी होते हैं वो भी मर जाते हैं और डूब जाते हैं, और जो मनुष्य होते हैं वो भी। तो इस तरह से अनेक प्राणी उसमें मर जाते हैं और जन धन की भी अपार हानि हमें हो जाती है। तो इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है, क्योंकि वह एक तरह से मृत्यु का तरल दूत ही है, क्योंकि उसमें हमें अचानक से ही बहुत सारे जो जन धन है उसकी हानि हो जाती है। कई जगहों पर तो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है। तो इस तरह की कठिनाई हमें इसमें उठानी पड़ती है बाढ़ में। तो इसलिए मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है, बाढ़ को कहा गया है। इसके कारण हमें बहुत अधिक नुकसान होता है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ। बाढ़ के तेज गति से आते हुए घरों, आदमियों, पशुओं, पक्षियों को डूबते गिराते हुए पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। यानी कि जो बाढ़ का पानी होता है तेज गति से आता है तो घरों में भर जाता है, पशु पक्षी हमारे बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम आदमियों की भी मृत्यु हो जाती है, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब तरह के इंसान की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए जो मृत्यु का तरल दूत है वो किसे कहा गया है, बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि बहुत अधिक उसका बहाव होता है, अनेक प्राणी उसमें नष्ट हो जाते हैं और जन धन की भी हानि हो जाती है। तो इसलिए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, अपनी नोटबुक में नोट कर ले और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो कंप्लीट आप अच्छे से कर ले।